इंसानों रिश्ते की तलखियां कभी भी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा उसे ये साबित करना पड़ता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते में जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। सबसे कीमती तहफा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वो हमारी तौजा है। जब ज़िहन साजी उन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं, तो वो फूलों की तरह खुलेंगे। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी ज़ाय न होने दें, क्योंकि मजबूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जड़ेंगे। आपकी हजार मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे, तो उसे सबसे कीमती तहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज्यादा तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बैठ जाने के बाद ही समझ में आती हैं। सोच समझकर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान इतिबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करती हैं। जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज्यादा बताते हैं। कुछ लोगों के मेहरबान होने की वजह यह है कि दुनिया उनके साथ इस कदर बेरहम रही है कि वो नहीं चाहते दूसरे लोग भी ऐसा महसूस करें जैसा उन्होंने किया था। या अल्लाह, जब तक जिंदगी है किसी का महताज न बनाना, आमीन। मेरे लफ्जों की तारीफ करते हो, मेरा दुख नहीं पूछोगे। जिसको आपकी कमी महसूस न हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद, बग़ज़, मुनाफिकत और एहसान फरामोशी का नहीं। कठिन और दुश्वार गुजार मोड़ जो सफ़र हयात में आते हैं, दरअसल हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाने वाले जीने होते हैं। सब खत्म हो जाता है, बस दिल में एक अजीब दर्द और ज़हन में कुछ सवालात बाकी रह जाते हैं, जो इंसान को लम्हा लम्हा अजियत में मुब्तला रखते हैं। जब ताल्लुक़ अच्छे रहे हों तो उनके ख़राब होने पे खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। ज़ाती हमले करना कम ज़रफ़ी है। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तौजा उस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप जो ज़ाहिर हो जाए। वो दर्द कैसा जो समझ न सके, वो हमदर्द कैसा। जब आप नंगे पांव हों और खुदा आपको जूतों से नवाजे तो अपनी चाल तब्दील न करें। दीवारों के पास कान हों या न हों, फरिश्तों के पास कलम जरूर है। दुनिया मुकाफात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं जाता। यकीन रखते अल्लाह न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अजियत का बदला लेके रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा दुआ करना कि शुभहर आंखों वाला हो जो देख सके तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हार हंसना और रोना। बहुत लोग आंखों वाले होते हैं लेकिन देख नहीं सकते। घर में माँ की आवाज आना भी एक नामत है। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और ताल्लुक खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो पहला हक खामोशी का बनता है। रुपए की कीमत कितनी भी गर जाए, इतना कभी नहीं गर सकता जितना रुपए के लिए आज इंसान गर चुका है। लोगों को खोने से न डरो, डरो इस बात से कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को न खो दो। यकीन कीजिए अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। दोस्ती और रिश्तों की गहराई का एहसास अल्फाज से नहीं, बर्ताव और रवैयों से होता है। कुछ लोग आपको भी नमक ही समझते हैं, जिसे अपनी मर्जी से जब दिल चाहा तब हसब ज़रूरत और हसब जायका इस्तेमाल कर लिया। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। इसकी औकात याद दिलाने के लिए जो अल्फाज हमारी ज़बान से निकलते हैं
वो दर हकीकत दूसरों को हमारी औकात देखा रहे होते हैं। कोशिश करने से भी कुछ हासिल न हो तो खामोश रहकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जिससे मोहब्बत की जाए उसका फरमानबरदार होना पड़ता है। मुझे माजी का दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ उस बात का है कि मैंने गलत लोगों पे बहुत वक्त ज़ाया किया। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। दौरियों में ही परखे जाते हैं। रिश्ते आंखों के सामने तो सभी हैं, वफादार होते हैं। हमें कोई पहचान न पाया करीब से, कुछ अंधे थे, कुछ अंधेरों में थे। गुजार कर बचपन सारा खुशियों में भरी जवानी में उदास बैठा हूँ। हर शख्स अपनी सुनाई हुई कहानी में हमेशा मुखलिस होता है। पता है तकलीफ क्या है, किसी को चाहना फिर उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कभी कभी किसी से इतनी शिकायत होती है कि शिकायत करने को भी दिल नहीं करता। छोड़ने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं। उन्हें जाने दें। जो आपके मुखलिस होंगे वो 10 जोते खाकर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अल्लाह जब राजी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, ख्वाह तुम्हारी कितनी ही अहमियत हो, और तुम्हें यूं भला दिया जाएगा गवया कि तुम कभी थे ही नहीं। अब हम खुद सोचें, ये नफरतें, गुरूर, धोखा अक्सर किस काम की? बीवी को खुश रखने के लिए 5 बातें जरूरी हैं। वक्त देना, इज्जत करना, मोहब्बत करना, बात सुनना, एहसास देना। नमाजा जनाजा के बाद तमाम मेहमान रोटी खाकर जाएं। ये गैर इखलाकी और गैर शरई ऐलान बंद होना चाहिए। कभी कभी जिंदगी की हकीकतों को तस्लीम करने के लिए मजबूत नहीं बल्कि बेहिस बनना पड़ता है। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं उसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। फिर वो रब तुम्हें उन्हीं लोगों पर हुकूमत करवाएगा जिन्होंने तुम्हें उस कुएं में फेंका था। बस तुम यूसुफ जैसा सब्र करो। अच्छी तरबियत का असल इम्तिहान तो तब होता है जब आप जवाब देने की ताकत रखते हों, मगर आप लिहाज में खामोश रहें। तुम्हारे एक आंसू के बदले वो मुस्कुरा के तुम्हारी सारी ख्वाहिशों पे कुन कह देता है। ऐसी मोहब्बत तुमसे सिर्फ तुम्हारा अल्लाह ही कर सकता है। मांग अपने रब से जो न ज़ात देखता है और न औकात। टूट जाइए मगर अल्लाह की ज़ात से जड़े रहिए। जितना भी मुश्किल वक्त हो बल आखिर कट ही जाता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मुश्किल के बाद आसानी आती है। दिलों का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना पड़ता है। जो भी पढ़ता है हो जाता है दीवाना तेरा। जाने किया बात है कुरान तेरे सपारों में। जिनके दिल साफ हों वो अक्सर ठुकरा दिए जाते हैं। किरदार से खूबसूरत होना चेहरे के खूबसूरत होने से 100 गुना बेहतर है।